अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाखों करोड़ों एहसान और करम है कि आज वार्ड नंबर 15 के पूरे पैनल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूरे पैनल की जीत हुई। ये पैनल की जीत वार्ड नंबर 15 की आवाम की जीत है। वो गयूर आवाम की जीत है जिन्होंने पैसे की ताकत, पैसे के नशे में चूर जो लोग उम्मीदवारी कर रहे थे और 500-500 रुपये में वार्ड नंबर 15 की आवाम को, माँ बहनों को बिकाऊ समझ रहे थे कि यार इनको पैसे के बल पर खरीद लिया जाए, इनके ज़मीर का सौदा कर लिया जाए और वार्ड नंबर 15 से इसी तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को हरा दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्रगुजार हूँ वार्ड नंबर 15 के उन नौजवान दोस्तों का, उन मेरे नौजवान साथियों का, तमाम जिनको लोग कहते थे कि यार ये बच्चे लोगों को लेकर इलेक्शन लड़ रहा है, ये बच्चे लोग क्या करेंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों ने बता दिया कि इन बच्चों के अंदर ये ताकत है कि बड़े बड़े तुर्रम खा को भी पटक सकते हैं। और आवाम का शुक्रिया अदा कर दो और उसके बाद ये जीत का सेहरा किसके सर जाता है? ये जीत का सेहरा तो पूरा वार्ड नंबर 15 की उन गयूर आवाम और माँ बहनों के सर जाता है जिन्होंने हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों पर भरोसा किया और इत्मीनान जतलाया और भरपूर वोटों से भरोसा किया। मैं शुक्रगुजार हूँ पूरे पैनल की जानिब से, वार्ड नंबर 15 की माँ बहनों का, उन वोटर हजरात का, मेरे नौजवान दोस्तों का, बुजुर्गों का, साथियों का, जिन्होंने हम पर भरोसा जतलाया। इंशाअल्लाह ताला पूरे 5 साल जिस तरह हम गुज़िश्ता 8 वर्षों से आवाम की खिदमत मुसलसल करते आ रहे, आगे भी इंशाअल्लाह 5 सालों में हम आवाम की इस तरीके से खिदमत करेंगे, किसी तरीके से शिकायत का मौका नहीं देंगे। ख़ास तौर से हमारे अपने वार्ड में जो सामने हारून अंसारी हॉस्पिटल है हमारे वार्ड से लगकर, वहाँ पर हमारी माँ बहनों को बहुत ज़्यादा डिलीवरी के लेकर तकालीफ का सामना करना पड़ता है। किसी भी वक्त तो उन्हें उठाकर सिविल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, सिविल हॉस्पिटल से धुलिया रिफ़र कर दिया जाता है। हम कारपोरेशन के ज़रिए, हुकूमत के ज़रिए उन तमाम सहूलियात को इस हारून अंसारी हॉस्पिटल में लाने की कोशिश करेंगे ताकि आगे हमारी माँ बहनों, किसी भी माँ बहन की कोई तरीके से यानी डिलीवरी में जो अमवात होती है ना हो। आपने अपनी तशहीरी मुहिम के दौरान वादा किया था कि आप जो तालीम का निज़ाम है वो और प्राइमरी स्कूलें जो उसकी हालत सुधारने पर तवज्जो देंगे, इस ताल्लुक से क्या प्लान है? यान भाई, हम लोग इलेक्शनी मुहिम में भी आपसे कहा था कि हमारे अपने वार्ड नंबर 15 में इस हद तक हम लोग सर्वे करेंगे और हमारे सर्वे में कि सामने कल्लू स्टेडियम में एक प्राइमरी स्कूल है और अब्दुल्ला नगर में और जितने भी अतराफ में अब्बास नगर में हमारे अपने वार्ड में जो प्राइमरी स्कूल है जहाँ बच्चे आज भी पटरे पर तालीम हासिल कर रहे हैं, हम लोग खुसूसी कोशिश ये करेंगे कि यार उस स्कूल में अपने खुसूसी बजट से या हुकूमत से बजट मांग कर उस स्कूल को डिजिटल तर्ज पर कम से कम उस स्कूल की शुरुआत तो करेंगे कि यार कारपोरेटर लोग क्या हमेशा रोड गटर के काम में ही परेशान रहेंगे। आज वो गरीब बच्चे, वो भी किसी के बच्चे हैं, किसी की औलाद है, उनके भी कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है कि वो आगे पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करे, कोई अच्छा जॉब हासिल करे। वार्ड नंबर 15 की आवाम ने आपको वोट दी और आपने आज कामयाबी हासिल की, आप क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और उसके बाद वार्ड की आवाम जिन्होंने हम पर भरोसा किया, हमारी माँ बहन और जो भी दोस्तों ने ताउन किया, मैं उन सब का शुक्र अदा करना चाहता हूँ। और मैं वार्ड में जो जो वादा किया हूँ इंशाअल्लाह वो काम पूरा करूँगा। तालीम के मामले में भी आपने एक बात कही थी, वादा किया था कि प्राइमरी तालीम जो है स्कूलों का निज़ाम जो है उसको दुरुस्त करेंगे। इंशाअल्लाह उस स्कूलों के मामले में भी नुमाइंदगी करने की कोशिश करेंगे। तो आपके जो तीनों उम्मीदवार थे हिमायन के, वो तीनों उम्मीदवार जीते हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हम तो पूरा पैनल लेकर आना चाहते थे मगर एक कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, मगर जमाल नासिर की अम्मी, आरिफ सुलूटी सीनियर कारपोरेटर और मैं सुनकर आए, अल्लाह का फजल है।
और हम आरिफ सलूटी की नुमाइंदगी में चल रहे थे। और मैं मुफ्ती साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, जमाल नासिर पर भरोसा किया और आरिफ सलूटी पर भरोसा किया। आप अपनी जीत का सेहरा किसके संभालना चाहेंगे? इसका सबसे जीत बड़ा हाथ। सबसे बड़ा हाथ आवाम का होता है जीत के अंदर, और किसी का नहीं होता। के बारे में हमें ये बोलना है कि सबसे पहले तो रब्बुल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन का मैं शुक्रगुजार हूँ जो मुझे इज्जत बख्शा। फिर मेरे वार्ड के माँ बहन और मेरे भाई नौजवान और मेरे साथी जिन्होंने मेरा ताउन मुझे वोट दिया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं मेरे को अगर ये लायक समझा है तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में मैं मेरा काम जो है ना ऐसा करूँगा कि मतलब ये सिलसिला टूटे नहीं। इलेक्शन के जो तस्वीर चल रही थी उस टाइम में आपने कुछ वादे किए थे आवाम से, तो उसको किस तरीके से आप पूरा करेंगे? इंशाअल्लाह मेरा वो वादा ये था कि यार मुफ्ती साहब से भी बजट लेके काम करवाऊंगा और मेरा खुद का भी बजट मेरे वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा ला के डालूँगा, रोड गटर वगैरह और बहुत सारी सहूलियत के लिए जद्दोजहद करूँगा मैं। बच्चों की तालीम के लिए आप क्या करना चाहेंगे? उसके लिए भी कोशिश करूँगा कि मतलब ऐसी कंडीशन हो जाए कि हमारे बच्चे मोहल्ले के, हमारे वार्ड के बच्चे जो है ना प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे तो सरकारी स्कूल में मतलब अच्छी तालीम मिले और उनका मतलब बजट जो है कम से कम बढ़े। आपके पैनल में मजलिस के 3 उम्मीदवार थे, तीनों कामयाब हुए हैं। उन तीनों के साथ आप तीनों मिलकर वार्ड को सबसे पहले किस चीज़ की उम्मीद दिलाएंगे, क्या काम करने वाले हैं? देखो, मैं पीछे भी कारपोरेटर था 2007 में। 2007 में हमारे वार्ड के लोगों ने आज जो मुझे इज्जत बख्शा है, तो 2007 से जब मैं चुन के आया था तो मैं खुद था। उस टाइम में ऐसा था कि मैं मेरे वार्ड में जो काम नहीं हुआ था वो करके दिया हूँ और वही जज्बे से मुझे मेरी वाइफ को 2 मरतबा चुन के दिए वार्ड के लोग। लेकिन थोड़ा लेडीज़ के होने की वजह से मैं ना स्टैंडिंग में मतलब ज़्यादा जद्दोजहद कर पाया, ना कारपोरेशन में कर पाया हूँ। इसलिए अब की मुफ्ती साहब से मेरा डिमांड था कि यार मैं जैन से में लड़ूंगा और जैन से में लड़ने के बाद मतलब अब मैं खुद हूँ, इंशाअल्लाह जद्दोजहद करके मेरे वार्ड में काफ़ी काम है। मैं नहीं बोलूँ कि कुछ गलियाँ बची है, मेरा वार्ड काफ़ी खस्ता है, 8.5 साल हो गया। कमिश्नर भी हमारा जो था ना वो ऐसा था कि मतलब हमारे वार्ड पे ध्यान नहीं दिया। तो ये नहीं बोलूँगा कि यार मेरा कुछ इलाका कच्चा है, मेरा तो पूरा इलाका ही खंडर है। मगर मेरे ज़माने से खंडर था तो मैं उसको मतलब फिर से आबाद करूँगा, मेरा मिशन है। तीनों आदमी उनको भी बोलूँगा तुम्हारा इलाका वो एरिया पक्का हमारे मुफ्ती साहब के फंड से हो गया है, तो कोशिश करूँगा कि उनका फंड भी हम लोग मीटिंग करके एक आपस में तालमेल करके ये वार्ड में तीनों का फंड लगाएंगे तो इंशाल्लाह 2-3 साल में तो हमारा वार्ड एकदम पक्का हो जाएगा। नताइज जो है ऐसा लगता है कि इस्लाम पार्टी का मेयर बन जाएगा, आपकी पार्टी का मेयर नहीं बनेगा, तो उसमें आप किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से बजट वगैरह एडजस्ट करेंगे? हमारे लीडर का फैसला आने दो, उनका फैसला कबूल रहेगा। बाकी भी जद्दोजहद बहुत सारे फंड है, आदमी अपोजिशन में रह के भी काम कर लेता कमोबेश, लेकिन मुफ्ती साहब हमारे आमदार है, उनका बजट तो है ना और हमारा बजट जो रहेगा मतलब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे